महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि नामीबिया से 8 चीते भारत पहुंच चुके हैं। जिस विशेष विमान से उन्हें लाया गया वो ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और इन्हें यहां से अब हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क अब वो कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य का अभूतपूर्व दिन है। अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस पुण्य धरा पर उपस्थित रहकर देश में चीते की बसाहट का शुभारंभ करने जा रहे हैं। प्रदेश के नागरिकों की ओर से आभार उन्होंने व्यक्त किया। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेहद खुशी की बात है, चीते कूनो नेशनल पार्क में आ रहे हैं। हम मध्य प्रदेश के लोग अपने नए मेहमानों का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। 7 दशक बाद चीता भारत लौट रहा है। नामीबिया से विशेष विमान से 8 चीते ग्वालियर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 3 चीतों की बाड़े में एंट्री कराएंगे। प्रधानमंत्री अपने जन्मदिवस पर श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो 70 साल बाद अब इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि अब भारत में 8 नए मेहमानों की एंट्री हो चुकी है। 1952 में देश में चीते जो थे वो विलुप्त हो गए थे और उसके बाद हिंदुस्तान की सरजमी पर अब चीता जो है वो एंट्री कर चुके हैं। ये नए मेहमान खास इसलिए भी हैं क्योंकि अब ये कहीं के भी हों, लेकिन अब ये भारत के ही हो जाएंगे। तो 8 नए मेहमान जो है वो पहुंच चुके हैं कूनो नेशनल पार्क में। बस कुछ ही समय शेष रह गए हैं जब हेलीकॉप्टर के जरिए विशेष विमान आप देख रहे हैं, जब इनमें चीते हैं और अब चीते कूनो नेशनल पार्क में थोड़े से ही वक्त के बाद पहुंचेंगे, नीचे उतरेंगे। मध्य प्रदेश की सरजमी पर अब इनके कदम जो है वो पड़ चुके हैं। तो करीब 10:30 बजे का समय होगा, यानी कुछ ही पल होगा जब प्रधानमंत्री उन्हें आजाद करेंगे। नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ा जाएगा। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं चीते की सामने आई थी। INS 24/7 लगातार पल पल की अपडेट आपको दिखा रहा है। सुबह 7 बजे से हमारी पूरी टीम तैनात है, पूरी तरह से तैयार है। हम INS 24/7 की टीम के माध्यम से आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से हम लगातार पल पल का जो कवरेज है, महा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क चीते लाए जा रही है। हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हैं ग्वालियर में, जब वो पहुंचे, एयरपोर्ट पर पहुंचे चीते, उसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क ले जाया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि अब यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद वो अपना घर यहाँ पर बसाएंगे। तो सबसे पहले लगातार तस्वीरें INS 24/7 के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें, भारत को अब यही उम्मीदें हैं कि जल्द से जल्द चीतों की संख्या बढ़े और जिस तरह से तेंदुए, बाघों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है, उस तरह से यही उम्मीद भारत भी कर रहा है कि अब चीतों की भी संख्या डे बाय डे बढ़ती चली जाए। तो विशेष विमान के जरिए नामीबिया से, अफ्रीका के नामीबिया से इन्हें भारत लाया जा चुका है। 12 घंटे तक का उन्होंने सफर तय किया। तमाम तकलीफें ना झेल पाए, इस वजह से जो टीम एक्सपर्ट थी वो तैनात थी, पूरी तरह से वाइल्ड एक्सपर्ट जो थे वो तैयार थे और अब उन्हें चीतों को लाया जा रहा है। कूनो नेशनल पार्क में कुछ ही पल होगा जब ये लैंड करेंगे। अचानक जंगल में रहने वाले जीवों को खास तौर से अब इस तरह से प्लेन के माध्यम से जब लाया जा रहा था, कोई मुश्किल भरा उनके लिए भी सफर था, लेकिन वो मुश्किल ना हो ऐसे में तमाम जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट टीम थी उसकी मदद ली गई, सबका सहयोग लिया गया और उसके बाद अब उनका सफर जो है वो आसान बनाया है। जो पट्टी थी वो उन्हें बांधी गई जब वो ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचे। अब उन्हें कूनो नेशनल पार्क ले जाया जा रहा है और जब ये वहां पहुंचेंगे तब प्रधानमंत्री उनकी एंट्री जो है वो जंगल में कराएंगे। तमाम एक्सपर्ट की टीम की मौजूदगी में विशेष निगरानी में चीतों को सकुशल भारत लाया जा चुका है और अब वो कुछ ही समय होगा, कुछ ही मिनट होंगे जब प्रधानमंत्री उन्हें छोड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, आपको बता दें, और अब वो समय, वो घड़ी आ चुकी है। उनके जन्मदिन पर मध्य प्रदेश को इससे बड़ी सौगात हो नहीं सकती कि अफ्रीका से, नामीबिया से चीते भारत और भारत में भी मध्य प्रदेश में भी कूनो पालपुर आ रहे हैं। ये प्राणियों में सद्भावना हो। चीता समाप्त हो गया था, चीता को फिर से पुनर्स्थापन करने का ऐतिहासिक काम हो रहा है। इस सदी की वाइल्ड लाइफ की सबसे बड़ी घटना है ये, और इससे मध्य प्रदेश, विशेषकर उस अंचल में
टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ेगा तो उस क्षेत्र के लिए तो चीता वरदान होंगे। तो इस क्षेत्र के लिए चीता वरदान होंगे, मुख्यमंत्री ने भी कहा। अब देखना होगा, मध्य प्रदेश में इन्हें लाया जा रहा है और यही उम्मीद भी भारत कर रहा है कि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और ऐसे में रिटर्न गिफ्ट कह सकते हैं कि उन्हें दिया जा रहा है देश की तरफ से, जब चीते एक बार फिर से 1952 के बाद से अब चीतों की संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। तो तमाम एक्सपर्ट टीम, चाहे वाइल्ड लाइफ साउथ अफ्रीका की टीम हो, चाहे वाइल्ड लाइफ अमेरिका की टीम हो, तमाम जो वैज्ञानिक अफ्रीका के, नामीबिया के वैज्ञानिक हो, उन लोगों की मदद के बाद, उनकी सहयोग के बाद ये पॉसिबल हुआ है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में किसी जानवर को लाना, और वो भी चीता जो विलुप्त हो गया था भारत में। अब उसकी एंट्री जो है वो हो चुकी है, दस्तक जो हो चुकी है उसके सरजमी पर। अब हिंदुस्तान की सरजमी पर चीते जो हैं वो आ चुके हैं और अभी कुछ ही पल होगा जब कूनो नेशनल पार्क, जिसे बनाया गया पूरी तरह से एटमॉस्फेयर, ज्योग्राफिकल, पूरी तरह से हैबिटाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो पूरी तरह से उपयुक्त वो क्षेत्र जो है वो माना गया। इस प्रोजेक्ट में कितना वक्त लगेगा फिलहाल ये तो तय नहीं है, लेकिन शुरुआत जो है वो अच्छी हो चुकी है। चीता कहा जाता है कि एक बड़ा कैट है, यानी बड़ी बिल्ली जो है वो एक तरह से होती है। और चिनूक हेलीकॉप्टर से 8 चीते जो है वो रवाना हो चुके हैं। 40 से 60 किलो इनका वजन होता है। 110 से 120 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, भागता है, यानी सबसे स्पीड में अगर भागने वाला कोई जानवर है तो वो चीता ही है। चीता का भोजन अगर हम आपको बता दें तो ये इसके बारे में कहा जाता है कि 2 से 3 दिन तक ये जो है वो भूखा रह सकता है। एक बार वो शिकार कर लेता है, उसके बाद वो 2-3 दिन तक आराम से रह सकता है। एक बार में वो 5 से 10 किलो वजन का जो खाना है वो खाता है। और खास तौर से इसके बारे में भी कहा जाता है कि शाकाहारी जो जीव है वही इसके भोजन होते हैं। तो एक बार भोजन करने के बाद ये 2 से 3 दिन तक आराम से शिकार नहीं करता है, आराम से सरवाइव कर सकता है। शाकाहारी जानवरों में पूरी तरह से आश्रित होता है, चाहे वो हिरन हो, चाहे वो खरगोश हो या फिर चौसिंघा हो। तमाम ऐसे जानवर है जिनका ये शिकार करता है। और ये कहा जाता है कि कूनो नेशनल पार्क में सारे जानवर जो है वो अवेलेबल है, जिसके जरिए इस यहाँ पर ये सरवाइव करेगा। तो शेर हो, तेंदुआ हो, और उनके साथ ये पूरी तरह से सरवाइव करने के लिए तैयार है। तो रेडियो कॉलर इन पर लगाया गया। ये भी आपको बता दें कि जो 8 चीते लाए गए हैं भारत, इनमें रेडियो कॉलर लगाया गया ना, पल पल की निगरानी इन पर रखी जाएगी। 30 दिन के लिए इन्हें क्वारंटाइन जो है वो किया जाएगा। विशेष टीम बनाई गई है, चीता मित्र बनाए गए हैं 400 से ज्यादा, जो इनका विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब ये अफ्रीका की नामीबिया से जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, भारत का एटमॉस्फेयर, उसके लिए पूरी तरह से उपयुक्त है कि नहीं। इनको 30 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। हर चीते के पीछे पूरी जो डेडिकेटेड टीम है वो लगाई गई है। तो दिल्ली से प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर से, जब चीते जो है वो कूनो नेशनल पार्क के लिए भी रवाना हो चुके हैं। तो तमाम परीक्षणों से गुजरने के बाद वैज्ञानिक, वाइल्ड लाइफ साउथ अफ्रीका, अमेरिका के वाइल्ड लाइफ जो वैज्ञानिक हैं, नामीबिया के वैज्ञानिक हैं, उन्हें दिखाया गया, पहले ये क्षेत्र को दिखाया गया और उसके बाद कूनो नेशनल पार्क जो है वो चुना गया है। तो जब भारत में इनकी एंट्री हो रही थी, इन्हें लाए जाने था, प्रोजेक्ट जो है वो शुरुआत होने वाली थी, तो 10 ऐसे प्लेसेस जो है, ऐसे स्थान जो है वो चुने गए थे जो पूरी तरह से चीता जहां पर पहले रहा करते थे उन क्षेत्रों को चुना गया। और फिर उसके बाद पूरे परीक्षण करने के बाद विशेष टीम यहाँ पहुंची थी। कूनो क्षेत्र जो है वो सबसे उपयुक्त माना गया चीतों की बसाहट करने का। यहाँ क्योंकि छोटे छोटे पहाड़ हैं, लैंड जो ग्रास एरिया है उसका विस्तार काफी ज्यादा है, और ज्योग्राफिकल अगर हम देखें, टेम्परेचर के हिसाब से देखें, रेनफॉल के हिसाब से देखें, तो पूरी तरह से वो अफ्रीका के नामीबिया से मैच करता है। इस वजह से चीतों को यहाँ पर लाने की जो जिम्मेदारी है वो भारत को दी गई है। साउथ अफ्रीका के नामीबिया से अब इन्हें लाया जा चुका है। विशेषज्ञों की राय ली गई, एक्सपर्टों की तमाम राय के बाद अब ये भारत पहुंच चुके हैं और अब वो पूरा देश आज साक्षी बनने जा रहा है। हम सब गवाह बनने जा रहे हैं उस पल का जब चीते जो है वो कूनो नेशनल पार्क में एंट्री करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री, चूंकि आज उनका जन्मदिन है और बेहद खास दिन भी है, जब देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन, और उस खास अवसर पर भारत उन्हें एक रिटर्न गिफ्ट जो है वो कह सकते हैं कि देने जा रहा है, जब वो खुद उन्हें आज़ाद करेंगे। 2 चीतों को वो आज़ाद करेंगे कूनो नेशनल पार्क में, उनकी एंट्री जो है वो हो जाएगी। तो बेहद खास दिन, चीता आज पहुंच चुका है और अब
पूरी तरह से भारत भी तैयार है। कूनो नेशनल पार्क को आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो 3 लेयर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है, और वो पूरी सुरक्षा जो है वो आज तैयार है। और प्रधानमंत्री स्वागत करें जो है वो उनका पूरी तरह से कूनो नेशनल पार्क पूरी तरह से तैयार है उनका स्वागत करने के लिए, और अपने नए मेहमानों का स्वागत करने के लिए भी कूनो नेशनल पार्क तैयार है। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक नोटिस भी जारी हुआ था, आपको बता दें 9:20 पर ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचने वाले, लेकिन अब थोड़ा डिले ये कार्यक्रम हो गया है। कहा जा रहा था कि 10:30 का वो पल होगा जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच जाएंगे ग्वालियर एयरपोर्ट में, तो वो कुछ ही पल होगा जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद चीतों को वो रिलीज करेंगे, और दूसरी साइड पर आपको बता दें चीतों को छोड़ा जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम जो है वो आज कराहल में भी होने जा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं INH 24/7 पर महा कवरेज चल रही है, जिसमें ग्वालियर से कूनो के लिए रवाना हो चुके हैं चीते। ये देखिए तस्वीरें देखिए बेहद खास और रोमांच करने वाली हैं। जब यहाँ चीते पहुंचे ग्वालियर एयरपोर्ट पर, उन्हें एक विशेष जो कैबिज है उसमें रखा गया था, और पट्टी जो है वो बांध दी गई, क्योंकि उन्हें ऐसा ना लगे कि हम कहाँ से यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो अब जब ये कूनो नेशनल पार्क पहुँचेंगे तो उन्हें उनकी जो आंखों की पट्टी है वो भी खोल दी जाएगी। 70 साल बाद आज इतिहास रचने जा रहा है जब चीते जो है वो पहुँच रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में कितना वक्त लगेगा हालांकि ये फिलहाल तय नहीं है, लेकिन कूनो नेशनल पार्क को इसलिए चुना गया है क्योंकि पूरी तरह से तैयार है। चीता लाने की जब बात उठ रही थी तब ये कहा जा रहा था कूनो नेशनल पार्क पूरी तरह से तैयार है। पर्यटन के लिहाज से अगर हम देखें, अब इस एरिया में काफ़ी बसाहट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, लोग जो है विजिट करने के लिए ज़्यादा पहुँचेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश वैसे भी पर्यटन के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पर्यटन स्थल है। लोग आते हैं देश विदेश से यहाँ पर पर्यटन को देखने के लिए। अब कूनो नेशनल पार्क जब यहाँ पर बन चुका है पूरी तरह से, अब ये चीते यहाँ पर रहेंगे, तेंदुए यहाँ पर रहेंगे, तमाम जो विशेष जानवर जब यहाँ रहेंगे तो लोगों को ये उम्मीद रहेगी लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए ज़्यादा पहुँचेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आज वन्यजीव, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, ऐसे तमाम कार्यक्रम हैं जो आज तय किए गए हैं। कौशल और युवा विकास, अगली पीढ़ी के लिए अगर हम बात करें, बुनियादी ढांचे से संबंधित अलग अलग कार्यक्रम को आज संबोधित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम मोदी अपने जन्मदिन वाले दिन आज पहुंच रहे हैं। कुछ ही समय होगा, आपको बता दें INH 24/7 आपको सुबह 7 बजे से पल पल की अपडेट लगातार दे रहा। हमारी पूरी जो टीम है वो आपके लिए तैयार है, और पूरी खबरें, हम सटीक खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो INH 24/7 पर महा कवरेज चल रही है, जिसमें चीता प्रोजेक्ट 5 दिन में जो है वो दिखाया जा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर से रवाना हो चुके हैं 8 चीते। ग्वालियर एयरपोर्ट पर सुबह 8 बजे का वक्त था जब चीते पहुंचे। इनकी विशेष निगरानी की गई, इन्हें विशेष ऑब्जर्वेशन में रखा गया, और उसके बाद अब ये रवाना हो चुके हैं। बोला था ना आ रहा हूं, 5 दिन में अपना टाइम शुरू। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली से तस्वीरें हैं जब वो पहुंचने वाले हैं, कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे, जब रवाना हो रहे थे उस वक्त की तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री की। और अब वो वक्त आ गया है जब 2 दिग्गज एक साथ सरजमी पर, भारत की सरजमी पर, मध्य प्रदेश की सरजमी पर, ग्वालियर, श्योपुर, कूनो नेशनल पार्क की सरजमी पर दस्तक देने वाले हैं, कदम रखने वाले हैं। वो वक्त जो है वो पूरा आ चुका है। 7 दशक बाद चीतों की वापसी हो रही है। 2 तस्वीरें देखिए और समझने की भी कोशिश कीजिए कि जब 2 दिग्गज, देश के दिग्गज, प्रधानमंत्री एक तरफ और दूसरी तरफ चीते जो विलुप्त हो गए थे, अब भारत में उनकी एंट्री जो है वो हो चुकी है। चीता दुनिया का सबसे तेज भागने वाला जानवर, जिसकी अधिकतम गति हम आपको बता दें 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। 1948 में खुले जंगल में 3 चीतों का शिकार किया गया था, उसके बाद ये विलुप्त हो गए थे, ऐसा कहा गया। 1952 के बाद अब चीते जो है वो भारत में लाए जा रहे। उद्देश्य यही है कि इनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ जाए, जिस तरह से बाघ हो, शेर हो, उनकी संख्या बढ़ रही। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, ग्वालियर से कूनो के लिए रवाना होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां पर ग्वालियर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ग्वालियर से आप कूनो के लिए रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं।
जब ग्वालियर के लिए निकले थे, रवाना हुए थे और अब ग्वालियर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें अपडेट, अब बस कुछ ही समय में कूनो नेशनल पार्क के लिए प्रधानमंत्री रवाना होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें ग्वालियर से, जहां पर ग्वालियर से कूनो के लिए अब रवाना होने जा रहे हैं। थोड़ी देर में, थोड़ा ही पल होगा, थोड़ा ही समय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रवाना होंगे। ये दिल्ली की तस्वीरें, जब दिल्ली से रवाना हुए थे ग्वालियर के लिए, अब ग्वालियर पहुंच चुके हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, कूनो नेशनल पार्क में आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, वहां पर चीतों को आजाद करेंगे। तो बेहद खास दिन है आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है। आज बेहद खास दिन है क्योंकि आज विश्वकर्मा जयंती भी है, विश्वकर्मा जी का आज जन्मदिन है, प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, महालक्ष्मी पर्व जो है वो भी है आज। तो आज बड़ा ऐतिहासिक दिन, अगर हम ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो आज हिंदू धर्म के हिसाब से बात करें तो आज बेहद खास दिन है। और ऐसे में आज प्रधानमंत्री का भी जन्मदिन, और दूसरी तरफ चीते जो हैं वो आज आज़ाद होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरजमी पर अब ये दस्तक देंगे। तो 70 साल बाद ये बेहद खास दिन आ रहा है। ग्वालियर से कूनो के लिए अब रवाना होंगे, ग्वालियर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश के लिए आज इतिहास रचा जा रहा है, गौरव का दिन है, बेहद खास दिन है आज। और ग्वालियर से अब कूनो के लिए रवाना हो जाएंगे थोड़े ही समय के बाद। तो आज़ादी के बाद भारत ने जिसे खोया था, वो कहा जा रहा था कि चीता था, जो अब आखिरी चीता 1948 में देखा गया। उसके बाद कहा गया कि चीता विलुप्त हो गया था, चीता नहीं था। और ऐसे में, क्योंकि ये भारत की आन बान शान का भी प्रतीक है चीता, और ऐसे में ये नहीं था, विलुप्त था, तो ज़रूरत थी इसे वापस लाने की। तो ये उद्देश्य यही है कि अब इसे वापस लाया जा रहा है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर। हालांकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक महाद्वीप से किसी दूसरे महाद्वीप तक चीता को लाया जा रहा